हेलो गाइस, जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि अब जो मेरी लास्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोगों के साथ बच्चों की स्टडी से रिलेटेड कुछ बात करने वाली हूँ। तो गाइस, जैसा कि मेरा जो चैनल है उसका नाम ही इंडियन मोम से रिलेटेड है। तो मैंने सोचा कि मैं इस बारे में भी आप सभी से बात करूं, डिस्कस करूं, क्योंकि जो मोम की जो एक मदर होती हैं उसकी लाइफ में उन बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं जो कि हम बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन सिर्फ एक काम है जहाँ पर मुझे थोड़ी सी कमी महसूस होती है। जैसे मैं देखती हूँ मेरे पास भी बच्चे आते हैं या मैं अपने आसपास में देखती हूँ कि गाइस वो सुबह से लेके शाम तक अपने बच्चों के ऊपर पूरा दिन उनको खिलाने पिलाने में, स्कूल के लिए रेडी करने के लिए या घर के जो भी काम, हर एक काम वो इतने अच्छे से करती हैं। दिन रात उनको सिर्फ ना सिर्फ काम, उनको हर एक चीज की उनके आगे क्या कराना, हर एक चीज की टेंशन रहती है। तो गाइस सिर्फ एक काम है जहाँ पर मैं देखो, हर एक मदर्स के बारे में तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि हर एक मतलब सभी ऐसा करती हैं, लेकिन कुछ जगह कुछ पेरेंट्स को, जैसे चाहे वो मेरे आसपास ही हैं, यहाँ पर हैं, या फिर मेरे पास जैसे ट्यूशन के बच्चे आते हैं, या फिर मैं अपने बच्चों के स्कूल में भी जाती हूँ, मैं पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स से मिलती हूँ। तो मुझे वहाँ पर न कुछ चीज़ें थी जो मेरे को थोड़ी सी फील हुई कि ये मतलब थोड़ा गलत हो रहा है बच्चों के साथ। तो उसी बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। गाइस, मैं जैसे मेरे पास जो बच्चे ट्यूशन के लिए आते हैं तो ना पेरेंट्स जब भी आते हैं, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 5 महीने ही हुए हैं मेरे को ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट किए हुए। तो जब भी कोई भी पेरेंट्स आता अपने बच्चे को लेके मेरे पास, तो सबसे पहले उस सिर्फ वो यही बोलते हैं कि मैम इसको कुछ आता नहीं है, और अगर वो नहीं पढ़े ना तो आप इसकी पिटाई करना, इसके इतने गंदे मार्क्स आते हैं, ये कुछ नहीं करता, घूमता फिरता रहता है, इसको नहीं आए ना तो हम आपको बिल्कुल भी नहीं ये बोलेंगे कि आप इसकी पिटाई मत करो, आप इसकी पिटाई करना, बस इसको लर्न करवा दो। और यही बात मैं अपने बच्चों के स्कूल्स में जाती हूँ पेरेंट्स मीटिंग में, तो वहाँ भी मतलब पेरेंट्स का यही होता है कि मैम करते नहीं है बच्चे, पूरा दिन घूमते फिरते रहते हैं, आप मैम इनकी अगर नहीं करे तो पिटाई क्या करो, इतने गंदे मार्क्स आते हैं। तो ये ना गाइस मेरे को थोड़ी सी मतलब मेरे को ये लगा कि मतलब पेरेंट्स खुद आ करके वो मतलब ये नहीं देखना चाहते कि आपके बच्चे को कहाँ क्या नहीं आता। वो बहुत कम पेरेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो कि टीचर्स के साथ उनके डाउट्स लेके आते कि मैम मेरे बच्चे को यहाँ ये नहीं आता। तो आप ना इसको आपने मतलब उनसे क्वेश्चन नहीं पूछते कि इसको यहाँ नहीं आता तो मैम आपने कुछ अलग से इसको करवाया, या आपको नहीं बच्चे को आता, ये मैं डेली इसकी नोटबुक चेक कर रही हूँ, बच्चे को ये चीज़ नहीं आती, तो आप इसको कुछ अलग से करवाओ, कुछ अलग मेथड करवाओ। अगर इनको नहीं आता तो आप आपके पास हमारा फ़ोन नंबर है, आप साथ के साथ हमसे डिस्कस करो, लेकिन हमें बताओ कि हमारे बच्चे को क्या आता है क्या नहीं आता। तो गाइस ऐसी बातें ना कोई भी मतलब मैंने इतने सारे पेरेंट्स देखे हैं, वो कभी भी इस बारे में बात ही नहीं करते, सिर्फ इनकी पिटाई कर देना, मैम इनको नहीं आता, घूमते फिरते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। सिर्फ ये वे ना ये उन सभी के पास सिर्फ ये पेरेंट्स को ना ये लगता है कि अगर हम बच्चे की पिटाई करेंगे तो वो डरेगा और वो ना अच्छे से लर्न करेगा। लेकिन गाइस ये बिल्कुल गलत है, इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर हम बच्चे को मारते हैं, पीटते, डराते ना, तो वो ना अगर उसके मन में कुछ डाउट होता भी है ना, तो वो डर के कारण कभी भी नहीं पूछता वो हमसे डरने लगता है। चाहे वो टीचर हो या फिर कोई ट्यूशन हो, जैसे कि कोई ट्यूटर जैसे मैं हूँ, वो कभी भी उनके सामने अपने डाउट नहीं रखेगा, और अगर उसको कुछ आता भी होगा ना तो वो उसका आंसर भी बिल्कुल डर डर के उसको भी गलत बोलेगा।
ये हर एक बच्चे के साथ होता है। और अगर उसको नहीं आता तो उसमें पिटाई करने वाली कौन सी बात होती है। हर बच्चे की हर बच्चे का अपना अलग आईक्यू लेवल होता है। कोई बच्चा जल्दी से लर्न कर लेता है, किसी को टाइम लगता है, किसी को और भी ज्यादा टाइम लगता है। तो उसको मतलब पीटने से डांटने से अच्छा है आप ये देखो मेरे बच्चे को कहाँ नहीं आता। जो आता है वो तो ठीक है, जो नहीं आता उससे रिलेटेड आप टीचर के साथ डिस्कस करो। आप अगर ट्यूशन पे अपने बच्चों को भेजते तो वहाँ पे उनसे बात करो। डेली उनकी नोटबुक चेक करो कि बच्चे को कहाँ क्या नहीं आता। आप जब भी पेरेंट्स मीटिंग में जाते हो तो आप उनके साथ डिस्कस करो कि बच्चे को क्या नहीं आता और हम क्या मेथड ऐसा फॉलो करें जिससे बच्चे को इजी वे में आ जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि बच्चे को नहीं आता तो बस उसकी पिटाई करने से ना, डराने धमकाने से वो अच्छे से लर्न करेगा। लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना आप उसको प्यार से समझाओगे ना, अगर उसको नहीं आता उसको मोटिवेट करो, उसकी तारीफ करो। अगर उसको ना बिल्कुल इजी से इजी क्वेश्चन दो और जब वो करेगा ना उसको तो उसकी तारीफ करो। उसको इतना अच्छा फील होएगा ना कि वो और खुश होकर बोलेगा कि मुझे ये और एक्स्ट्रा में दो, मैं करता हूँ। अगर वो थर्ड क्लास का है, अगर उसको प्लस वाले क्वेश्चन भी नहीं आते ना, अगर उसको ऐड के सब्ट्रैक्ट के नहीं भी आते ना, तो उसको बिल्कुल बेसिक, अगर वो थर्ड में तो आप उसको फर्स्ट क्लास वाले क्वेश्चन दो, उसको अच्छा फील कराओ। उसको ये बिल्कुल भी महसूस मत होने दो कि तेरे को ये नहीं आता वो नहीं आता। बिल्कुल भी उसे सामने ये मत करो। उसको बिल्कुल आसान से आसान क्वेश्चन दो, क्योंकि फिर वो करेगा ना तो उसको लगेगा हाँ कि मैं तो कर सकता हूँ, खुश होएगा वो। और ना जब वो खुश होके जब उसको आप वेरी गुड एक्सीलेंट देते हो तो फिर वो खुद अंदर से इतना ज्यादा मोटिवेट होता है कि उसका खुद मन करता है कि मैं और भी करूं। उसको मतलब गाइस मेरे पास इतने सारे बच्चे हैं, जैसे कि मैं गांव में रहती हूँ, सोनीपत के पास एक गांव है, मैं वहां पर रहती हूँ। तो मेरे पास काफी बच्चे ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। और मतलब गाइस 6th-7th क्लास के बच्चों को भी मैं ना उनको प्लस अगर मैं उनसे 50 में 10 ऐड करने के लिए बोलती हूँ तो उनको वो भी नहीं आता अच्छे से। उनको टेबल 2, 3, 4 की टेबल तक उन बच्चों को नहीं आती। क्योंकि क्या वो काफी बच्चे ऐसे आते हैं जिनको गाइस मतलब वो थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ में है और उनको ना बेसिक जो सम होते हैं उनको प्लस भी अच्छे से नहीं आता। और मैं ना उनकी मैं कमी भी नहीं निकालती हूँ। मैं उनको मतलब ये भी नहीं सोचती हूँ कि इतने बड़े हो गए इनको ये भी नहीं आता। उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि वो जहाँ से आते हैं उनके पेरेंट्स जो वो एजुकेटेड नहीं है। और काम भी उनका यही होता है कि कोई खेती करता है, कोई कुछ करता है। तो अब उनके मम्मी पापा तो पढ़े लिखे हैं नहीं, वो क्या करते क्या नहीं करते वो आकर चेक भी नहीं करते, क्योंकि उनको पता ही नहीं। और स्कूल में भी फिर वही है कि बहुत सारे मैंने देखा कि यहाँ पर इतना स्कूल में भी बच्चों पे ध्यान नहीं देते। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो उनकी पिटाई करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे पास ना एक बच्चा आता था 3rd क्लास में। जब वो मेरे पास आया उसको कुछ भी नहीं आता था और वो डेली ऐसे बोलता था कि उसकी मम्मी का फोन आता है कि इसकी मैम इसको डंडे से 4 मतलब जितने रॉन्ग क्वेश्चन उतने ही डंडे मारते हैं। तो मेरे को इतना ज्यादा बुरा लगता था कि मन भी करता था कि जाके मैं उन टीचर से बात करूं, उनको डांटूं। क्योंकि जो स्कूल है ना हमारे यहाँ पे जो गांव में, वो हमारा जो एक प्लॉट है बिल्कुल उसके सामने ही है। तो मन भी करता था कि मैं जाऊं उनसे पूछूं कि भैया आप अगर नहीं आता तो आप बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम दो, उसकी अलग से थोड़ा केयर करो। बच्चा आ जाए, पीटने से क्या मतलब उनको आएगा थोड़ी ना। तो फिर यहाँ पर बोले कि नहीं ऐसे स्कूल में मत जाओ। तो इन्होंने घर वालों ने मना कर दिया, बोले आपको अगर कुछ करना है तो आप ही उस पे ना थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दो। तो आप ऐसा करो कि बच्चे को सब कुछ आ जाए और उसकी पिटाई ना हो स्कूल में। तो गाइस 1 महीने के अंदर ना उस बच्चे ने इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया। तो मतलब मेरे को इतना अच्छा फील हुआ कि उस बच्चे को कुछ भी नहीं आता था। और प्यार से ना आप में मेरा एक रूल है कि मैं कभी भी ट्यूशन पे चाहे बच्चे को कुछ भी नहीं आए, मैं कभी भी पिटाई नहीं करती बच्चों की।
क्योंकि मुझे पता है कि जितना हम प्यार से बच्चों को करा सकते ना, अगर बच्चे को नहीं आता तो मैं सोचती तो पिटने वाली कौन सी बात है। उनको ना सिर्फ एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। उनको जहाँ नहीं आता उन चीज़ों को आप नोट करो और उन्हीं चीज़ों को बार बार उनको लर्न करवाते जाओ, तो वो अच्छे से करेंगे। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है गाइस जो अगर आप उसको ध्यान से अच्छे से कराओ बच्चा ना करे। हर एक बच्चा सब कुछ कर सकता है। अब मैं अपने यहाँ पर भी देखती हूँ पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को उनको लगता है कि हमारे बच्चा तो बहुत अच्छे स्कूल में जाता है, प्राइवेट स्कूल में जाता है, तो स्कूल में जाता है, फिर आकर के वो ट्यूशन पे चला जाता है। तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास तो ना हमारे पास तो बहुत सारे रुपए हैं, हम तो बच्चों को अच्छे स्कूल में करवा सकते हैं, अच्छे ट्यूशन पे भेज सकते हैं और क्या चाहिए, बच्चे को तो आ जाएगा सब कुछ। लेकिन ये ना सबसे बड़ी उनकी गलती होती है। चाहे बच्चा एक नॉर्मल स्कूल में हो या एक बहुत अच्छे स्कूल में हो, आपको डेली उनकी नोटबुक चेक करनी चाहिए। हर एक चीज बच्चे को कहाँ क्या आता क्या नहीं आता ना, ये आपको बच्चे को क्या आता है, बच्चे को क्या नहीं आता, हर दिन आप उसका चेक करो। बच्चा कभी भी कमजोर नहीं होगा पढ़ाई में, बट हम कभी देखते ही नहीं। हमें तो ये लगता है कि बच्चा अच्छे स्कूल में है, अच्छे ट्यूशन पे है, और क्या चाहिए, अपने आप बच्चा पढ़ेगा लिखेगा सब कुछ कर लेगा। और यहीं पर हम सबसे बड़ी कमी कर देते हैं। तो गाइस जैसे कि मेरी अपनी खुद की बेटी है, मैं खुद उसका बताती हूँ। मेरे पास ना जैसे वो 4th क्लास में, तो 4th क्लास के बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं। 4th से लेके 10th क्लास तक मतलब मेरे पास बच्चे आते हैं। तो ना काफी बच्चे ऐसे जो मेरी बेटी से बहुत अच्छा करते हैं। तो मैं तो कभी भी इस चीज को ईगो नहीं पे लेके आती कि मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ और मेरी बेटी उनसे पीछे है, कभी भी नहीं मैं सोचती। और वो स्कूल में भी जैसे उसके मार्क्स आते हैं, चाहे उसके कितने भी कम हो, मैं कभी भी उसको नहीं डांटती। हमेशा मैं सिर्फ ये चीज देखती हूँ कि उसके कैसे नंबर कटे, कहाँ मिस्टेक की, और उन मिस्टेकों को देखकर मैं उस पर और एक्स्ट्रा ध्यान देती हूँ, उसको और अच्छे से लर्न कराती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम उसके जब भी एग्जाम हो तो और अच्छे से करे। मैं कभी भी मार्क्स को इम्पोर्टेंस नहीं देती। मेरा मानना ये है कि बच्चे को हमेशा ना यहाँ पर उसको याद होना चाहिए। रिटर्न पे हमें ये रहता है, बच्चे को रटवाते रहते हैं, बस ये रहता है कि 10 आउट ऑफ 10, 100 आउट ऑफ 100 बच्चे के मार्क्स आ गए तो ठीक है। उनको याद है नहीं है ये बिल्कुल भी मतलब नहीं, बस ये रहता है कि हम दूसरों को बताएंगे कि हमारे बच्चे के इतने मार्क्स आए हैं, जो कि सबसे गलत बात है। मुझे पता है गाइस, मेरी बेटी है वो लिखने में ना बहुत ज्यादा मिस्टेक करती है, और उसमें भी ना मैं उसकी कभी भी मैं उसको ये नहीं बोलती कि तुम्हारी गलती है। मैं हमेशा अपनी ही गलती मानती हूँ उसमें भी, अगर उसके गंदे मार्क्स आते हैं। क्योंकि गाइस उसका क्या था ना, जैसे वो 1st 2nd में थी तो उसने 1st 2nd क्लास में वो कभी स्कूल में गई ही नहीं, कोरोना टाइम था। और 2nd के बाद जब वो 3rd क्लास में हुई तो गाइस फिर मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट कर दी थी, और मैंने कोचिंग के साथ लाइब्रेरी स्टार्ट कर दी थी। तो मैं खुद बाहर सोनीपत थी, मतलब सुबह से शाम तक रहती थी। तो फिर मैं घर आती थी तो वही फिर घर का काम हो जाता था, तो मैंने उसको इतना टाइम नहीं दिया। जो बच्चे का बिल्कुल बेस होता ना वो ही उसका अच्छे से नहीं हुआ। तो मैं उसकी कभी भी मैंने उसकी गलती नहीं ये माना कि भी तेरे को नहीं आता, नहीं वो नहीं, मैं कभी भी उसमें कमी नहीं निकालती, हमेशा खुद में कमी निकालती हूँ। और गाइस मैं उसको ना ओरली, जैसे कि अगर मैं उसका काम नहीं करवाने पाती थी तो मैं ना उसको हमेशा, मेरी स्टार्टिंग से ही ये एक आदत है कि मैं अपने बच्चों की ना हमेशा पहले से ही सारी बुक, उसके हर एक क्वेश्चन क्या क्या चैप्टर है, मैं सब कुछ पढ़ती हूँ। और फिर उसी को पढ़ करके मैं अपने बच्चे से ना मैं कुछ भी काम करती हूँ। अगर मैं रोटी बना रही तो बेटी को साथ में बिठा लेती हूँ, अगर मैं उसको स्कूल के लिए रेडी कर रही तो उसको
जैसे क्वेश्चन पुट करती रहती, बेटा ये कैसे क्या है, सोते हैं तो उस टाइम पे मैं उसके सामने क्वेश्चन पुट करती रहती हूँ, बेटा आप बताओ ये क्या है क्या है। तो बच्चे को ना ये भी फील नहीं होता कि आप पूरा दिन मुझे पढ़ाते रहते हैं, और इतना कुछ वो लर्न करते हैं, उनके ना डाउट भी इतने सारे आते हैं। वो ना गाइस अगर मैं उसको एक क्वेश्चन करवाती ना, तो वो एक क्वेश्चन के अंदर 20 डाउट मेरे सामने रखती हूँ, मम्मा ये कैसे, कभी भी वो क्वेश्चन लर्न नहीं करती, सॉरी क्वेश्चन कभी भी ना वो रटती नहीं है। हर एक क्वेश्चन में डाउट में से डाउट, मम्मा ये क्यों कैसे, हमेशा। और मेरे को इतना अच्छा लगता है, मैं कभी भी उसको ये नहीं बोलती बेटा आप इसको रटो, नहीं आता कोई बात नहीं। अगर आपका एक क्वेश्चन है वो लेंथी है तो आप वन लाइन करके कर लो उसको लर्न। अगर उसको उसका टेस्ट है, अगर उसको 5 क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं कभी भी ये नहीं बोलती अगर कि आप 5 के 5 करो, आप चाहे एक क्वेश्चन अच्छे से लर्न करो, उसमें वो क्वेश्चन आपको क्या बताना चाहता है आप उसको समझो, रटना नहीं है कुछ भी। हर एक चीज गाइज मैं उसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी ये करें, उनके मार्क्स को लेकर ना बच्चों को जज मत करो कि इतने गंदे मार्क्स आए हैं, तुम तो कुछ नहीं करते, पापा से पिटाई करवाऊंगी, मैम को बोलूंगी पिटाई करो, मैम से पिटाई करवाऊंगी। तो ये बस बातें ना उनके सामने मत रखो। अगर आप ऐसा करोगे तो वो अपनी स्टडी को ना बर्डन मानने लग जाएंगे। उनको ये लगेगा कि ये पता नहीं क्या चीज है जो हमें पूरा दिन पिटवाती रहती है, डांट दिलाती रहती है। तो अभी तो फिर भी वो छोटे बच्चे हैं तो वो डर में फिर भी कुछ करेंगे, रटेंगे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होंगे ना तो वो आपकी बात भी नहीं मानेंगे। उनसे क्योंकि बड़े बच्चे होने लगते हैं तो इतना वो, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना तो उनका ना डर खत्म होने लगता है। उनको ये लगता है पिटाई तो नहीं है, कोई बात नहीं पिट लेंगे, हम नहीं करते, उनका ये होने लग जाता। तो गाइज इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज बच्चों को ना अच्छे से उनके, अगर आपको नहीं भी आता ना गाइज, मैं आपको ये अगर आपके हाथ में फोन है ना, अगर फोन है और आपको थोड़ा सा पढ़े लिखे हो ना, तो आप हर एक चीज अपने बच्चे को इतने अच्छे से सब कुछ करा सकते हो सकता है गाइज कि आपने अपनी स्टडी काफी साल हो गए छोड़े हुए और आपको वो चीजें समझ में नहीं आती। आपको सिर्फ करना क्या है, आप उसकी बुक को उठाओ। अगर आप हिंदी मीडियम से हो, आपको अच्छे से इंग्लिश नहीं आती, तो आप उसकी बुक को रीड करो। जो वर्ड आपको नहीं आते उसको पेंसिल से मार्क करो और उसके मीनिंग को ना उस पे साथ साथ हिंदी में लिखते जाओ। और फिर आपको ना जैसे जैसे उसकी हिंदी समझ में आएगी तो आपको लगेगा कि ये तो सब कुछ हमको आता है। जरूरी नहीं है कि आप उसको इंग्लिश में ही बताओ। इतने सारे मैंने पेरेंट्स देखे, वो तो इनका ये तो मैम हमें तो इंग्लिश समझ में नहीं आती, हम तो करवाने नहीं पाते, हम क्या करें, प्लीज आप ही कैसे भी कर इनको लर्न करा दो। और टीचर्स का भी बस सिर्फ यही जवाब होता है कि मैम देखो हमारे पास तो बहुत सारे बच्चे होते हैं और हमारे पास तो मंथली इनका ना सिलेबस होता है कि हर मंथली हमें तो इनका ये करवाना होता है, इतना ज्यादा प्रेशर होता, इतने सारे बच्चे होते तो हम एक बच्चे पर ना सारा इतना ध्यान नहीं दे पाते। तो वो भी आपको ही बोलते कि मैम आप एक्स्ट्रा थोड़ा ध्यान दो। तो आपको खुद ही अपने बच्चे पर ज्यादा ध्यान देना होगा। आप कितने भी अच्छे स्कूल में कराओ, वो ना हर बच्चे को एक साथ ही लेके चलते हैं, सब बच्चे को एक जैसे ही काम, क्योंकि उनका ना गाइस इतना ज्यादा सिलेबस होता है। आप उन्हें कभी उठा के देखना, उनका मंथली सिलेबस होता है, उन्होंने वो कवर करवाना था। अगर वो नहीं होने पाता तो प्रिंसिपल उनको डांटती है कि आपने क्यों नहीं करवाया। तो पहले उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो हर बच्चे पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते। तो ये काम आपको खुद करना होगा। आप हर एक चीज को नोट करो, बच्चे को क्या नहीं आता उसको खुद लर्न करो। अगर आपका बच्चा 5th क्लास तक का है तो इतनी, क्योंकि 5th क्लास तक के बच्चे इतना सिलेबस नहीं होता, आप बहुत अच्छे से करवा सकते हो। और उनको ना हर एक क्वेश्चन को उनके डेली लाइफ से रिलेट करके समझाओ। अगर आपको नदी बतानी है, अगर आपको ना कोई जैसे पहाड़ है, माउंटेन वगैरह इनके बारे में कुछ भी बताना है, तो अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, आप जब काम करके फ्री हो जाते हो तो आप ना उनके चैप्टर को एक नोटबुक में ना लिख लिया करो। और जो जो उनके बच्चों के जो चैप्टर हैं उसको आप फिर यूट्यूब पे सर्च कर लो
इतने अच्छे से समझाते हैं गाइस यूट्यूब पर। आप कोई भी चैप्टर लेके देखो, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि आजकल क्या हो रखा है, टीचर्स में ही कंपटीशन हो रखा है। उनको ये लगता है कभी हमारे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब कर रखा, कहीं वो दूसरे टीचर के पास ना चले जाए। उनको इतना ज्यादा डर रहता ना। एक से अच्छे एक ट्यूटर इतने हैं, जो टीचर्स हैं जो यूट्यूब पर करवाते हैं। आप करके तो देखो एक बार। आपको जो भी, अगर आपको मैथ्स नहीं आता, आप उस चैप्टर का नाम आप एक नोटबुक आप बना लो, उसमें हर एक चैप्टर के आप उसमें लिखो। और आपको क्या नहीं आता, आपको मल्टीप्लाई वाले नहीं आते, आपको एलसीएम वाले नहीं आते, उनको आप बस ये बोल दो कि लिख करके उसमें, और कि मतलब अपने आप ही आपको एलसीएम नहीं आता वो करवा देंगे। डिवाइड वाले नहीं आते, हर एक चीज हर एक क्वेश्चन इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ना वो। हो सकता है आपको एक बार में समझ में नहीं आई, 2 बार 3 बार 4 बार इतने अच्छे से वो कराएंगे कि आपको खुद इतने अच्छे से आ जाएगा। और फिर वही चीज आप अपने बच्चों को फिर डेली से कराओ। तो गाइस, इतना कुछ है लर्न करने को। और लर्न करने की ना कोई उम्र नहीं होती, जब चाहे हर एक इंसान पढ़ सकता है, चाहे उसको कितने भी साल हो गए। हो सकता है कि आपको अब नहीं आता, काफी साल हो गए, लेकिन जब आप उसको पढ़ते हो ना तो दोबारा फिर से, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे तो कुछ ऐसा होता ही नहीं है कि आपको ना आए। हर एक चीज बिल्कुल नॉर्मल होती है। बस फर्क क्या होता है कि हम उठाते ही नहीं, हम बुक को देखते ही नहीं। हम अगर कोई हमसे ये बोलता आपके बच्चे को ये नहीं आता, ईगो पे ले जाते हैं, मेरे बेटे को यही नहीं आता, हम तो मैम ट्यूशन पे ही भेजते हैं, हम तो दिन रात मेहनत करते। बच्चों को भी ताना देते हैं, तेरे पापा दिन रात मेहनत करते रहते हैं, हम भी करते रहते, तेरे को ये नहीं आता वो नहीं आता। फिर बच्चे भी बोलने लग जाते, फिर क्यों पैदा किया था? हमने बोला है कि हमें स्कूल में भेजो, क्यों करवाते हो? मत कराओ, हम तो नहीं जाएंगे। ऐसे ऐसे बच्चे ना फिर गुस्से में बोल भी देते हैं, और फिर आपको बुरा लगता है। या तो आपको फिर उनकी फिर से पिटाई करते हो, या फिर ये सोचते रहते हैं कि बच्चे का क्या कराएं, तो अब उल्टा बोलने लग गया, ये तो मिसबिहेव करने लगा। फिर आप ये सोचते रहते हो। तो गाइज, ये ना हर एक घर की कहानी है। मैंने देखा, देखो हर किसी के मतलब, मैं आप जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, मैं आप हर किसी को नहीं बोल रही, लेकिन मैं जहाँ पे रहती हूँ गांव में, मैंने देखा है कि यहाँ पर पेरेंट्स ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। और उनका यही होता है, उनको ना, जैसे मेरे पास बच्चे आते हैं तो पेरेंट्स का भी क्या होता है कि मतलब बच्चे देखो, सुबह पूरा दिन वो स्कूल में रहते हैं, 2 ढाई 3 बजे के आसपास वो आते हैं, फिर आध घंटा घर पे रहते हैं, फिर वो ट्यूशन पे आ जाते हैं। और उसके बाद वो 6 साढ़े 6 के आसपास घर जाते हैं। और उसके बाद भी पेरेंट्स का मेरे पास फोन आता है कि मैम बच्चे ना आने के बाद खेलते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, फिर मोबाइल उठा लेते हैं। आप ना इनको एक्स्ट्रा काम दिया करो ताकि ये ना बिजी रहें। तो मेरे को सुन के ना हंसी भी आती है और मेरे को गुस्सा भी आता है कि देखो क्या मतलब, क्या पूरा दिन सिर्फ पढ़ना ही है? बच्चे खेलेंगे भी, थोड़ा रेस्ट, मतलब सुबह से लेकर शाम तक वो बुक उन्होंने उठा रखी है। तो आप ये तो देखो ना, बच्चा कितना पढ़ेंगे। थोड़ा तो उनको भी रेस्ट करने दो, उनको खेलने दो। और बहुत सारे पेरेंट्स तो क्या करते हैं, ट्यूशन पे आने के बाद फिर वो अकेडमी में भेज देते हैं, बस घर से निकले रहे, घर में शांति रहे। तो मेरे को तो गाइस देखो, हर एक अपना अलग अलग ओपिनियन होता है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं है। मतलब आप अपने बच्चे को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करने देते। आप इतना ज्यादा मेंटली उन पर प्रेशर डालते हो ना कि बच्चा मतलब इतना ज्यादा डिस्टर्ब रहता है कि मतलब बोर हो जाता है उस चीज से। वो उसका मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता। मैं अपनी बेटी को ना, जब वो उसको लगता है ना वो खुश होते, मैं उसको तभी पढ़ाती हूँ। वैसे जैसे बच्चे आते हैं ना तो मैं उसको बिठाती हूँ, ट्यूशन वाले बच्चों के साथ ही मैं करवाती हूँ। लेकिन मैं कभी भी पढ़ाई को लेकर उन पे कभी भी इतना ज्यादा दबाव नहीं डालती। और मेरा जो बेटा वो तो केजी क्लास में, उस पे तो मैं बिल्कुल भी बर्डन नहीं डालती। जितना वो प्यार से करता मैं उसको कराती हूँ। क्योंकि मैंने देखा है जो उसकी क्लास के जैसे केजी फर्स्ट के बच्चे ना, जो हमारे आसपास यहाँ पर हैं, मैंने देखा वो पूरा दिन पढ़ते रहते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे जो मैं जब भी इधर उधर मतलब देखती हूँ, वो करवाते रहते। और जब मैं फिर उसको, जैसे मैं उनसे पूछती, मेरे को एक बार तो मेरे ही मन में डाउट हो जाता है
कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही, मैं अपने बेटे पे ज़्यादा ध्यान तो नहीं दे रही, मैं उसको करवाती तो जब मैं उससे पूछती हूँ ना गाइस, उनको उतना ही आता है जितना मेरे बेटे को आता है। तो ना हर बच्चे का ना एक याद करने का भी ये होता है कि मतलब हर वो अपनी एज के अकॉर्डिंग ही करने पाता है। अगर आप सोचते हो केजी के बच्चे को आप स्टार्टिंग में हर एक चीज इतना ज्यादा सिलेबस, आप मैं इसको ये भी करा दो वो करा दो, वो बच्चा नहीं करने पाएगा। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो अपनी एज के अकॉर्डिंग उसको सब कुछ लर्न होने लगता है। ये तो हम ही क्या 2.5 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, इनको बस स्कूल में भेज दो, कहीं हमारा बच्चा पीछे ना रह जाएगा। मतलब आजकल तो बस हम खुद ही बोलते इतना कंपटीशन है, कहीं मेरा बच्चा पीछे ना रह जाए, उसको कभी कुछ ना आए, नहीं हमें तो करवाना करवाना है। नहीं तो गवर्नमेंट ने तो 6 साल के बाद रूल बना रखा है और वो रूल अच्छा भी है, लेकिन क्या ना हम सभी अपने बच्चों को करवा ही देते हैं, मैंने भी करवाया, क्योंकि फिर ये लगता है कि कहीं हमारे बच्चे को कभी कुछ ना आए, कभी वो पीछे ना रह जाए। तो दूसरों की देख के हम भी करवाते हैं, लेकिन आप करवाते हो देखो करवाते हैं हम भी 3 साल के बाद प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों को ले लेते हैं। वैसे तो वो 2 के बाद ही ले लेते हैं, 2.5 के बाद वो फाउंडेशन में, फिर उनके ऐसे पीपी 1 2 3 ऐसे चलते रहते हैं। तो आप करवाओ, लेकिन इतना बर्डन मत डालो बच्चों पे। जितना ज़्यादा बर्डन डालो उतना ज़्यादा वो पढ़ाई से दूर भागेंगे। वो अपनी स्टडी को ना बर्डन सोचें कि ये तो पता नहीं क्या है, वो कि कोई जबरदस्ती हमसे कोई काम करवा रहे हैं, बस करना है, खुश होकर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और आप अगर जैसे छोटा बच्चा हो, वो सोते टाइम आप उसके सामने कुछ भी क्वेश्चन, बेटा आप संडे की स्पेलिंग सुनाओ, आप कोई फ्रूट्स आप बताओ, आपको कौन सी फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, कल मैं आपके लिए वही मंगवाऊंगी, आपको कौन सी वेजिटेबल अच्छी लगती है, एक दो बताता, हिंदी में बताए, इंग्लिश में कुछ भी बताए, उसको बताने दो। उसको ये मत बोलो कि नहीं इंग्लिश में ही बताओ, मैम ने इंग्लिश में बताया तो इंग्लिश में बताओ। मैं तो देखो अपने बेटे को ऐसे सिखाती हूँ कि जैसे पार्थ है मेरे बेटे का नाम, तो मैं तो ऐसे बोलती हूँ, बेटा देखो पार्थ, जैसे ना आपके 2 नेम है ना, ऐसे ही ना हर फ्रूट के भी 2 नेम होते हैं। जैसे मैंगो है ना, उसको उसका एक है ना, उसके पापा उसको मैंगो बोलते हैं और उसकी मम्मा उसको आम बोलती है। तो ना आप मुझे दोनों नाम बताओ, मम्मा क्या बोलती है तो बोलेगा आम, और पापा क्या बोलते तो मैंगो। तो बच्चा ना खुश होकर, वो बर्डन भी नहीं लेता अपने ऊपर, और खुश होकर ना बताता कि उसके पापा ने ये नाम रखा, मम्मा ने ये नाम रखा। तो गाइज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज बच्चों की स्टडी को ना बर्डन ना बना, उनके बच्चों को ना उसकी स्टडी को बर्डन मत बनने दो। खुश होकर जितना वो करते हैं करवाओ, नहीं आता थोड़ा थोड़ा डेली उसको उसको कराओ, पर उसकी नोटबुक डेली चेक करो, चाहे वो कितने भी अच्छे ट्यूशन पे जाता है, कितने भी अच्छे स्कूल में जाता है, क्योंकि अगर उसका एक डाउट अगर रह गए ना, तो उस एक डाउट से पता नहीं कितने डाउट उसके इकट्ठे होते रहते हैं, और फिर उस सब्जेक्ट को ना वो ये सोचने लगता है नहीं ये तो मेरा वीक सब्जेक्ट है, मुझे तो आएगा ही नहीं, ये तो मुझे कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ना उसके डाउट किसी ने क्लियर ही नहीं किए। वो डाउट पे डाउट होते गए, वो इतने डाउट हो जाते हैं ना, और फिर इतना सिलेबस हो जाता है ना हर सब्जेक्ट का कि वो कवर ही नहीं करने पाता। तो डेली चाहे आपको आता है या नहीं आता, आप यूट्यूब पर देखकर भी आप सीख सकते हो। टीचर भी आपको बता सकते हैं, आप टीचर से बात करो कि मैम मुझे आता नहीं है, मैं कैसे बच्चे को बताऊं। वो हर एक मेथड आपको बताएंगे कि मैम हमारे पास तो देखो इतना टाइम नहीं है, हमारे बच्चे को दो, आप ऐसे ऐसे कराओ। आप टीचर से वीक में या 10 दिन में एक बार टीचर से बात करो। हर पीटीए में जाओ ना, तो बच्चे की कंप्लेन ना करके उनके टीचर से पूछो क्या कि मैम बच्चे के यहाँ मार्क्स आए, क्या वो करता नहीं है, मैम करता तो ये जैसे इसके मार्क्स कम आए, उसके रिटर्न में उसको नहीं आता, या उसको ओरल ही नहीं आता, क्या नहीं आता मैम आप बताओ, हम बच्चे पर थोड़ा और एक्स्ट्रा ध्यान देंगे। मैम अगर नहीं आता तो आप भी हमें बताओ कि मैं क्या उसको एक्स्ट्रा में कराऊं, कैसे कराऊं, गाइस ये पूछो। बस हम हमारा तो क्या होता है ना गाइस, हम बस ये सोचते हैं कि हम तो बस दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनके लिए कर रहे हैं, हमारे पास तो इतना मतलब हमारा मतलब वो भी नहीं है, मतलब पैसे भी नहीं है, फिर भी हम कहीं ना कहीं से अरेंज करके इनको कराते हैं, और ये फिर भी नहीं करते।
तो हम क्या करें, शायद पीटने से ये करेंगे, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी मन में मत लेके आओ। और गाइस बच्चों के सामने ना इतना मतलब एम रखो, हर एक बच्चे को ना आप ज़रूर, चाहे वो बने या ना बने, वो करे ना करे, वो बात की बात है। उसके सामने ना एक बड़ा एम रखो, बेटा आपको बड़ा होके ये बनना है। और उसको ये मत बोलो कि जब आप ये बनोगे तो आपके पास इतने पैसे होंगे, गाड़ी होगी, ये होगी, नहीं। बस उसको बेटा आपको ये बनना है, आपको एक अच्छा इंसान बनना है, आपको लोगों की हेल्प करनी है, आप उसको एग्जाम्पल दो। मैं तो अपनी बेटी को ही देती हूँ कि बेटा देखो कितने जैसे हैं, आप रोड पर रहते हैं, मतलब उनके पास घर नहीं है, उनको ना हमेशा ये फील कराओ कि आप बहुत अच्छे घर में आपका जन्म हुआ। नहीं तो और बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ बच्चों को खाने को भी नहीं मिलता, उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, स्कूल भी नहीं जाते, तो आपके पास हर एक चीज है। तो उनको ना छोटे लेवल से लेके, छोटे लोग मतलब लोग नहीं, जो मतलब जिनके पास बहुत कुछ नहीं है, उनके साथ कंपेयर करो बेटा कि उनके पास ये कुछ नहीं, आपके पास सब कुछ है और आप कर सकते हो। उनको जो उनको बताओ, जैसे कि मैं बताती रहती हूँ, जैसे कि भीमराव अंबेडकर जी थे, हमारे अब्दुल कलाम जी थे, उनके पास कुछ भी नहीं था और वो क्या से क्या बने। उनको ना स्टडी की इम्पोर्टेंस बताओ, बेटा आप क्या कुछ नहीं कर सकते। हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो क्या थे और वो क्या बन गए। उनको बड़े बड़े सपने दिखाओ कि आप कर सकते हो, आप भी उनके जैसे बन सकते हो। एक बड़ा एम रखो उनके सामने। जैसे मैंने अपनी बेटी का गाइस रख रखा कि बेटा आपको ना बड़े होके IAS बनना है। बनेगी नहीं बनेगी वो बात अलग है। अगर वो उस लेवल तक अगर उसकी नहीं होना गाइस, तो वो बिल्कुल कम लेवल पे भी नहीं जाएगी। आप इतना बड़ा उसके एम रखो, अगर वो नहीं होने पाए तो उससे, तो अगर थोड़ा बहुत नीचे भी हैं, बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जो वो उस उनके लिए करेगी, उतना उस लेवल तक तो वो जाएगी जाएगी। अगर आप बोलते कोई बात नहीं, एक छोटी सी आप इतना कर लो, टीचर बन जाना, कई स्कूल में नर्स बन जाना, अगर आप ये रखते हो ना, तो वो कभी भी नहीं बनने पाएंगे। अगर आपको डॉक्टरी लाइन में उसको बनाना, तो बड़े से बड़े डॉक्टर का बोलो, आपको ये बनना है, तो फिर वो उस लेवल के अकॉर्डिंग वो स्टडी करेगी। और देखो उसको जितना प्रेशर भी डालना कि मुझे डॉक्टर पसंद है तो डॉक्टर ही बनना है, नहीं। आपको डॉक्टर पसंद है, उसके सामने बताओ कि डॉक्टर बनते तो ये होता है, टीचर बनना तो ये होना, उसको बताओ। फिर जैसा जैसा आपको लगे कि उसका इस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, फिर उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखो कि इसका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो ये सब्जेक्ट ले सकती है, ये इस फील्ड में जा सकती है। उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फिर आप उसके सामने ऑप्शन रखो कि आपका इसमें इंटरेस्ट है, तो उनको ना गाइस बताओ कि ये फील्ड होती है, आप ये जॉब कर सकते हो, उनको बताओ। क्योंकि बच्चों का क्या होता है ना, वो 12th कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि आपको करना क्या है। और गाइस ये मैं इसलिए बोल रही क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है। क्योंकि गाइडेंस इतनी ज्यादा जरूरी होती है ना, चाहे बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट है, अगर आपने उसको अच्छे एक टाइम से पहले अगर आपने उसको गाइड नहीं किया ना, तो चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वो कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं पा सकता। आपको उसको एक सामने गोल रखना पड़ेगा कि आपको ये करना है, नहीं तो वो पढ़ता रहेगा, उसको पता ही नहीं। फिर वो एकदम से ना उसको क्या होता, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, इतने सारे उसके सामने ना ऑप्शन हो जाते हैं, तो और उसके बारे में उसको पता भी नहीं होता, आइडिया भी नहीं होता, तो भी सोचता अब ये करूं वो करूं। फिर क्योंकि उसकी एज ऐसी हो जाती है ना, तो उसको ये लगता अब तो मेरी एज इतनी हो गई है, बस जो मिलता मैं कर ही लेता हूँ। तो आप बच्चा चाहे छोटा तभी उसके सामने ना काफी सारे ऑप्शन रख सकते हो। तो उसको पता चलेगा कि अच्छा ये जो होती है इसमें ये करना होता है, तो उसको पता चलेगा। तो आप ये सारी बातें आप उनको प्लीज बताओ, हर एक प्रॉब्लम उसके साथ डिस्कस करो। और ज्यादा ना गाइस, जितना बच्चों के साथ रूड बिहेव करोगे ना, उनको डांटोगे, उनको इरिटेट करोगे, पिटाई करोगे ना, उतना ही आपसे दूर भागेंगे। उनके साथ ना हर एक चीज फ्रेंडली बनकर उनके साथ डिस्कस करो।
मैं अपनी बेटी के साथ हर एक चीज गाइस, वो कभी भी मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती। मैंने उसको ना सिर्फ एक बात बोल रखी है, बेटा अगर आपको आए या नहीं आए, चाहे आपके 0 मार्क्स आए, आपको चीटिंग कभी भी नहीं करनी है। नहीं आता कोई बात नहीं, मुझे बताओ मम्मा ये नहीं आता, मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन कभी भी आपको चीटिंग नहीं करनी। और जब बच्चों की मैंने ये देखा गाइस, जैसे जब मैं अपनी क्लासेस में, जैसे मैं कोचिंग लेती थी ना, तो मैंने अपनी बेटी का 1-2 महीने के लिए ट्यूशन लगाया था, क्योंकि उसको मतलब सब कुछ भूलने लग गई थी। तो मैंने सोचा कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने उसका ना सिर्फ 2 महीने के लिए मैंने उसको ट्यूशन में भेजा था। तो वहां पर क्या रूल था कि जितने मार्क्स कम उतनी पिटाई। तो उसने गाइस क्या किया, चीटिंग करना उसने सीख लिया, वो चीटिंग करने लगी। और स्कूल में भी, क्योंकि ट्यूशन पे तो रूल था अगर आपके मार्क्स कम हुए तो उतनी पिटाई, तो उसने ना चीटिंग की और मैम ने उसको 0 मार्क्स दिया और पूरा का पूरा टेस्ट उसका कैंसिल किया और एक उसको चाटा भी लगाया। फिर मैम ने मुझे मैसेज किया कि मैम इसने शिक्षा ने चीटिंग की। तो फिर उसने मुझे बताया कि, और फिर उसने ट्यूशन पे भी यही किया, चीटिंग करने लगी। तो फिर मैंने मैम्स को बोला, मैंने बात की, तो फिर मैम ने बताया कि ये तो इतना अच्छा करती है मैम, पता नहीं इसने क्यों चीटिंग की। तो फिर उसने मुझे बताया कि मम्मा जो ट्यूशन पे मैं जो वाली जो मैम है ना, उसने बोला था कि अगर 5 मार्क्स कम हुए तो 5 डंडे, मतलब उन्होंने एक डंडा रख रखा था और बोली मम्मा जितने मेरे रोंग हुए ना उतने मुझे मारेंगे। तो मुझे ना डर लग रहा था, तो इसलिए मैंने की। फिर मैंने ट्यूशन की जो उसकी मैम थी उसको बोला कि मेरी बेटी को कुछ आए या ना आए, मैं आपके पास उसको सीखने के लिए भेजती, मैं पिटाई करने के लिए नहीं भेजती। और गाइस ये मैं टीचर को ही बोलती हूँ, अगर उसकी टीचर कभी उसकी पिटाई करती तो मेरा वहां पर भी यही होता कि मैम बच्चे को पीटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता मुझे बताओ, मैं मेरे आपके पास मेरा नंबर है, अगर कभी कभार नहीं आता वो बात अलग है बच्चे को, अगर वो डेली मिस्टेक करती है तो आप मुझे बताओ, मैं उसको देखूंगी, मैं उसको लर्न कराऊंगी, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कैसे क्या कराना। बस मेरे बच्चे को ना पीटना बिल्कुल भी नहीं। और यही मैंने उस ट्यूशन में बोला कि अगर नहीं आता तो मैं क्यों आपके पास ट्यूशन के लिए, उसको सीखने के लिए तो भेजती ना। नहीं आता तो आप क्या करते हो, अगर उसको 10 कोई वर्ड सीखने तो आप 10 में से चाहे आप 2 वर्ड कराओ, डेली 2-2 लेके चलो। मैं आपको कभी भी ये नहीं बोलूंगी कि इतना सिलेबस है आप इसको कवर नहीं करवा रहे, मैं कभी भी नहीं बोलती। मैं आपके पास इसको, और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करो हर एक चैप्टर। मेरे को क्वेश्चन रटवाना नहीं है, मेरे को ये नहीं कि सिलेबस रट लिया और बस, नहीं, मैं इसको चाहती हूँ कि हर एक क्वेश्चन इसको अच्छे से आए, उसको वो हर एक चीज को उसको रिलेट करके बताऊं। तो गाइस ये बहुत सारी ऐसी बातें गाइस जो मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने बच्चों के साथ ऐसा करो, उनकी स्टडी को ना उनको एंजॉय करने दो, उनको ये महसूस कराओ कि स्टडी कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए। स्टडी अगर वो अच्छे से पढ़ते लिखते हैं तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। हर एक चीज जो वो एक जितनी बड़ी उनकी पोस्ट होगी ना उतना ज्यादा वो सक्सेस होंगे, उतनी ज्यादा उनके हाथ में पावर होगी और वो उस पावर से कितना कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये सारी बातें उनको आप बताओ। सो गाइस आज की जो मेरी वीडियो है उसका मोटिव यही था कि मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूं, क्योंकि काफ़ी देर से मैं ऐसे सोच रही थी कि मैं आप सभी के सामने ये बातें बताऊं, आपसे पूछ। और गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपके साथ भी ऐसा ही होता है क्या, मतलब आप बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करते हो। आप भी वहाँ मतलब पेरेंट्स मीटिंग में जाकर आप अपने बच्चों की ही कंप्लेन करते हो, उनको डांट लगवाते हो, या फिर आप ये मतलब उनके अपने खुद जो आपके अंदर डाउट है आप वो जाकर के उनके साथ डिस्कस करते हो, या आप उल्टा उन बच्चों की कंप्लेन करते हो। प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। और गाइस हाथ जोड़कर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज बच्चों को ना गाइस प्यार से समझाओ, जितना ज्यादा आप उनको प्यार से कराओगे ना गाइस, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो कि इस दुनिया में नहीं कर सके, सब कुछ बच्चा कर सकता। आप एम तो रखो, आप सपना तो देखो आपको क्या बनाना, इतने
सो गाइस, आज की वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है कि मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक को डिस्कस कर सकूं। और गाइस, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज बच्चों को ना गाइस इतनी प्यार से समझाओ। हर एक बच्चा ना गाइस इंटेलिजेंट होता है, कोई भी बच्चा वीक नहीं होता। बस ये होता है कि वो हमारे ऊपर है कि हम अपने बच्चे को कैसे ट्रीट करते हैं, हम उनकी कमियों को जानते हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं या नहीं करते, या हम पूरा दिन बस ये सोचते हैं कि नहीं बस टीचर ही करवाएगी जो करवाएगी। एक पेरेंट से बड़ा ना कोई भी टीचर नहीं होता। जो एक पेरेंट अपने बच्चों को करवा सकता है ना गाइस, ऐसे ना तो कोई स्कूल टीचर करवा सकती है और ना ही कोई ट्यूशन वाली मैम करवा सकती है। मैं खुद ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को, फिर भी मैं आप लोगों से ये बोलती हूँ कि जो इतना अच्छा आप करा सकते हो ना गाइस, उतना कोई दूसरा नहीं करवा सकता। और हर टीचर देखो, हर एक टीचर को भी मैं ये नहीं बोलती कि हर टीचर ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे ट्यूशन वाले टीचर्स होते हैं गाइस जो बहुत अच्छा करवाते हैं, जो अपने बच्चों के जैसे गाइस उनको देखते हैं, उनको कराते हैं। मैं खुद गाइस बच्चों पर ना इतना ज्यादा ध्यान देती हूँ, क्योंकि ना मेरे को लगता है ये बच्चे पहले से ही देखो, इनके घर पे जैसे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है और भी इनको मतलब घर का भी इनका ऐसा माहौल नहीं है कि मतलब दिन रात उनके पेरेंट्स मेहनत करते हैं। वो किस लिए, इसीलिए तो करते हैं ना कि हमारा बच्चा कुछ बने। जैसे हम दूसरों के कोई खेतों में काम करता, कोई फैक्ट्री में काम करता, हमारा बच्चा ऐसे ना करे। इसीलिए तो वो उनके पास नहीं है, फिर भी वो ना बच्चों को ना होते हुए भी वो ट्यूशन के लिए उनके लिए कहीं से रुपए अरेंज करती हैं, उनको पढ़ाती हैं। इसीलिए तो वो करती है ना, उनको भेजते हैं कि हमको चाहे बेशक से हमारे पास कुछ है या नहीं है, हमारे बच्चे कुछ बने। और एक बात और गाइस मुझे बतानी थी आपको, अगर आप भी ट्यूशन क्लासेस देते हैं ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप बच्चे के अकॉर्डिंग ही, अगर आपको लगता है कि इसके पेरेंट्स आपकी फीस नहीं दे सकते ना, अगर आप 1000 लेते हो तो गाइस कुछ नहीं जाता इसमें। आप उनके ना कुछ थोड़े से भी अगर आप उनके रुपए कम करते हो ना, तो उनकी इतनी ज्यादा हेल्प होती है। आप एक बार ये तो देखो कि वो कहाँ से लेके आएंगे। तो मैं खुद बताती हूँ, मेरे पास ना 7th क्लास में 8th क्लास में बच्चे आते गाइस। मैं ना एक दो बच्चे मैं उनसे सिर्फ 500 एक लड़की है वो कि 8th क्लास में, उसके 500 रुपीज लेती हूँ। और जबकि ना हमारे यहाँ पे इतने सारे हैं जो कि बच्चों पढ़ाते हैं, उन्होंने ना 5th 6th क्लास मतलब 5th नहीं, 3rd क्लास के भी 100 रुपए कर रखे हैं, 1000 रुपीज कर रखे हैं। और मैं 7th क्लास के 500 400 मैं ऐसे बच्चों को देख करके, मैं देखो हर बच्चे का नहीं बोल रही, अगर मुझे लगता है कि भाई ये दे सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं और इनके पेरेंट्स हैं भी वो अच्छे से दे सकते हैं, तो वहां पर भी मैं ये नहीं बोलती कि मैं बहुत ज्यादा लेती हूँ। वहां पर भी ठीक है, जितना मुझे लगता है इतना लेना चाहिए, वहां पे भी इतना लेते हैं। लेकिन अगर मुझे ये लगता है ना कि इसके पेरेंट्स नहीं दे सकते, तो मैं वहां बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। बहुत कम ही इतना अमाउंट रखते हो गाइस, मैं कुछ तो लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप बिल्कुल फ्री में भी बच्चों को कराते हो तो वहां पर क्या होता है, बच्चों को भी पेरेंट्स को भी लगता है कि फ्री है, कोई नहीं करेंगे तो कर लेंगे, नहीं करेंगे कोई बात है, फ्री में तो बिल्कुल फ्री में भी क्या होता है ना, बच्चे नहीं करने पाते। तो कुछ तो आपको उनसे ना लेना ही होता है, चाहे आप थोड़ा लो, क्योंकि ये ना हर किसी के साथ होता है। जब आपके पास से ना कुछ रुपीस निकलते हैं तो आप बच्चों पे ध्यान देते हैं और बच्चे को भी लगता है कि हाँ नहीं, हमारे घर वालों के पास नहीं है फिर भी वो दे रहे, तो मेरे को मेहनत करनी है। बिल्कुल फ्री में तो मतलब बच्चा भी नहीं करने पाता है। तो ना बच्चे को देख कर कि वो कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं ना, जरूर और उन पे और भी एक्स्ट्रा ध्यान दो। मैं उन बच्चों को ना जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आते हैं, मैं उनको ना जो बच्चे प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं उनके साथ ही इकट्ठा कराती हूँ। मैं ये कभी भी नहीं देखती कि चलो उनका थोड़ा सा ही काम है, इतना तो स्कूल वाले देते नहीं, बस करवाया और भगा दिया। उनको ना जो बच्चे की इंग्लिश, जो उनका हिंदी मीडियम है, तो मैं उनको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ बिठाती हूँ
और उनके साथ मेरा ये रहता है कि बस इन बच्चों को ना कैसे भी करके आ जाए। जो इनके पेरेंट्स हैं वो उनके पास बेचारे दिन रात फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, दूसरों के खेतों में जाके काम कर रहे हैं, तो ये बच्चे ऐसा ना करें, ये कुछ बने, ये एक अच्छी पोस्ट पे लगे, एक अच्छी जॉब मिले। क्योंकि गाइस जब मैं छोटी थी ना तो हमारा भी ऐसा कोई वो नहीं था भी। कब मैं अपना खुद बताती, मैं अपने टाइम को याद करती हूँ कि जो मेरे गाइस पापा, मैं 2.5 साल की थी तभी से मेरे पापा नहीं है। तो मेरी जो मम्मी है वो भी क्या करती थी, सिर्फ दूध ही बेचती थी। हमारे घर पर भी भैंस थी। तो एक उतने रुपए में गाइस क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। तो ना मैं हर एक बच्चे को ना अपनी लाइफ के साथ रिलेट करती हूँ। मैं खुद देखती हूँ कि उस टाइम पे मेरे को भी इतनी कमी महसूस होती थी कि मेरे को भी लगता था काश मैं भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ूँ, मेरे को भी अच्छी ट्यूशन मिले कि मैं जाऊँ, अगर मेरे डाउट है वो मैं भी वहाँ पे क्लियर हो मेरे डाउट। क्योंकि मम्मी को पढ़ी लिखी नहीं हो वो, उनको तो अपना नाम लिखना भी नहीं आता। तो ना मैं यही सोचती हूँ कि जैसा मेरा टाइम था ना वो इन बच्चों का ना हो। मैं हर बच्चे को चाहती हूँ कि जो मुझे लगता था कि उस टाइम पे अगर मेरे को भी और भी अच्छे से जैसे, तो बस मेरा यही होता है कि अगर हमें कुछ आता है और अगर हम वो दूसरों को बता सकते हैं, अगर हमारे कुछ बताने से कोई बच्चा सक्सेस हो सकता है, थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दे करके उसको हम और अच्छा करा के गाइस अगर बच्चा कुछ कर सकता ना तो हमारा क्या जाता उसमें। अगर बच्चा कुछ बनता है, अपने पेरेंट्स की बड़ा होकर वो हेल्प करता है, एक अच्छी पोस्ट पे लगता, तो उसके पेरेंट्स कितने ज़्यादा खुश होते हैं। अगर हमारे थोड़े एफर्ट डालने से बच्चा कुछ बन जाता तो गाइस वो ना उस टीचर को हमेशा याद करता, उसको लगता है कि इस टीचर ने ना मेरा की वजह से ही मैं आज इस पोस्ट पर हूँ, तो कभी भी ना उस चीज़ को भूलता नहीं है। जैसे मैं हूँ, तो अगर मेरे टीचर्स थे जिन्होंने मेरी हेल्प की, मुझे पढ़ाया, जो अच्छे थे, तो गाइस लाइफ टाइम तक वो मुझे याद रहेंगे। हर बच्चे को याद रहता। तो मैं पेरेंट्स से भी और जो अगर कोई टीचर है हर उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बच्चे को ना प्यार से जितना हो सकता प्यार से उनको करवाएं, लर्न करवाएं, एक अच्छा सा उनके सामने एम रखें, आपको ये बनना है, आपको लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना, आप सब कुछ कर सकते हो। उसको चाहे कुछ भी नहीं आता हो आप कर सकते हो, आप इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप सब कुछ कर सकते हो। डेली उनको मोटिवेट करो, उनको ये बिल्कुल मत बोलो तुमसे तो कुछ नहीं आता, तुम्हें तो घर पे बिठाऊंगी, ये करो, कभी भी मत बोलो। उनको हमेशा मोटिवेट करो और फिर आप देखो आपका इस 1 महीने तक अगर आपका बच्चा वीक है तो जो मैंने बातें आपको बताया प्लीज इनको ध्यान देना और आप एक बार करके देखना और फिर 1 महीने बाद मुझे बताना। हाँ, मुझे बताना कि मैंने ये किया था और आप तो झूठ बोल रहे थे, आपने बोला बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी, नहीं हुई। आप गाइस कमेंट करके बताना अगर ऐसा नहीं हुआ तो। सब कुछ गाइस बच्चा कर सकता है, बस आपको उस पर थोड़ा ध्यान देना। तो गाइस आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। और गाइस आपको अगर मेरी बात किसी को अच्छी नहीं लगी, कुछ बातें अगर आपको लगा नहीं आप यहाँ आए तो आप गलत बोले, तो प्लीज़ मुझे बताना कि आपको क्या बातें मेरी ऐसी लगी कि जहाँ मुझे आपको ये लगा कि मैं गलत हूँ। प्लीज़ मुझे बताना। और गाइस अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए, आपको अच्छे लगे, तो गाइस मैं आपके लिए ना ऐसी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना और आपको कैसी वीडियोस चाहिए। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।